मैंने सौगंध खाई है, मैं तुम्हारा सामना करके रहूंगी। तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा शिव। देवी सती ने आपको प्रेम से नहीं, शत्रुता से ललकारा है। क्या आप जाएंगे देव? पुकार शत्रुता की हो या प्रेम की, बंधा तो मैं हूं ही नारायण, परंतु मैं साक्षात सती के समक्ष नहीं जा सकता, क्योंकि अभी वो सज्ज नहीं। इसलिए प्रकृति की सहायता लेनी होगी। सूर्यास्त होने को है शिव। मैंने सौगंध ली थी। आओ शिव, शिव। शिव, तप त्याग है, वो जल है, वो आग है, आनंद है, तांडव है। युग युग से बिछड़े हैं और हैं मिले कर्तव्यों के पथ पर चले। इतनी बार बुलाने पर भी नहीं आए, मेरी सौगंध सुनकर भी नहीं आए। पिताश्री सही कहते थे, तुम बहुत अहंकारी हो, लेकिन मैं हारी नहीं हूं शिव। तुम्हें मेरा सामना करना होगा। मेरी बेटियों की भरी आंखों में मुझे उनका खाली वैवाहिक जीवन दिखाई दे रहा है। क्या आप सभी चंद्रलोक लौटने के लिए सज्ज हैं? अभी इतने शीघ्र लौटने की क्या आवश्यकता है देव? हम सभी बहनें सोच रही थी कि पिताश्री को हमारी आवश्यकता है, तो हम कुछ दिन यहीं रहें। अवश्य। एक पुत्री का अधिकार होता है कि वो अपने माता पिता के साथ भी समय व्यतीत करे, किंतु एक पति एकाकी न अनुभव करे, इसका दायित्व भी एक पत्नी का ही होता है। इसलिए जब तक आप यहां हैं, हमारे पास कुछ ऐसे पल तो हों जिनका स्मरण कर हम एकाकी न अनुभव करें। तो क्या चंद्रलोक लौटने के पूर्व
हम एक भ्रमण का आनंद ले सकते हैं। देखा, बात हम सबकी थी पर सुनी केवल रोहिणी की। हाँ, उसी के साथ भ्रमण पर भी चले गए, जैसे हमारे स्मरण की कोई आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि प्रेम तो चंद्रदेव केवल रोहिणी से करते हैं, बाकी हम शेष 26 तो केवल कर्तव्य का बंधन है। अब आप ही चंद्रदेव को मना सकते हैं कि वो अपनी सारी पत्नियों को बराबर का अधिकार दे, और ये आपको प्रजापति के रूप में नहीं, एक पिता के रूप में कीजिए, शांत चित्त से। कहाँ है चंद्रदेव? क्या हो माता? भ्रमण कैसा रहा चंद्रदेव? अब जी ठीक रहा। भ्रमण के लिए आप केवल रोहिणी को ही ले गए, मेरी अन्य पुत्रियों को भी संग ले जाते तो इन्हें भी भ्रमण का थोड़ा आनंद मिल जाता। प्रजापति, यदि इनकी इच्छा है भ्रमण पर चलने की तो मैं अभी और इसी क्षण इन्हें ले चलता हूं। मैं प्रजापति के रूप में आदेश नहीं दे रहा चंद्र, एक पिता के रूप में परामर्श दे रहा हूं। आपके कंधों पर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। मैं निभा तो रहा हूं प्रजापति। इतने वर्षों से प्रत्येक माह प्रत्येक दिन सभी नक्षत्रों का भ्रमण तो करता ही रहा हूं मैं। और फिर जल तत्व तो सुरक्षित है, पृथ्वी पर शांति भी तो स्थापित है। मैं पृथ्वी की शांति की नहीं, परिवार की शांति की बात कर रहा हूं चंद्रदेव। चंद्रदेव के रूप में आप अवश्य मेरी पुत्रियों के साथ समय बिता रहे हैं, परंतु पति के रूप में आप पक्षपात कर रहे हैं। आपका विवाह मेरी 27 पुत्रियों से हुआ है, परंतु आप केवल रोहिणी को पत्नी का स्थान एवं प्रेम दे रहे हैं। पुत्रियों को जब कष्ट होता है तो वो कष्ट पिता तक पहुंचता है। अपनी पत्नी को सुरक्षा एवं प्रेम देने का दायित्व निभाते हुए आप अपने कर्म कर्तव्य कर सकें, इसके लिए मैं अपनी शेष 26 पुत्रियों का वाग्दान आपके साथ करता हूं। ये एक पिता का निवेदन नहीं है, एक प्रजापति का आदेश है। कदाचित ये निर्णय आपने एक प्रजापति बनकर नहीं, पिता बनकर लिया होता तो इस पिता को प्रजापति के न्याय पर अपनी पुत्रियों का बलिदान न देना पड़ता। मैंने पहले क्या किया उस पर अनावश्यक टिप्पणी ना करें। अपना कर्तव्य निभाएं चंद्रदेव। अपनी प्रत्येक पत्नी को समान प्रेम ना देना उनके प्रति अन्याय है। अन्याय नहीं है प्रजापति, बस थोड़ा सा
अधिक प्रेम है अपनी रोहिणी से। और प्रेम की अधिकता अन्याय नहीं होता। वैसे भी प्रेम वो बंधन नहीं जो एक प्रजापति के न्याय से बंध जाए। ये तो स्वयं ही जनता है और सबके लिए एक समान नहीं हो सकता। मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए प्रजापति, क्या आपके हृदय में देव माता अदिति और असुर माता अदिति के लिए क्या एक समान प्रेम है? तुम मेरी प्रत्येक पुत्री को समान प्रेम करोगे, ये प्रजापति का आदेश है। आप एक बार पुनः एक पिता से प्रजापति बन गए, किंतु प्रजापति मेरी एक बात समझने का प्रयास कीजिए। आपके कह देने मात्र से प्रेम नहीं जाग जाएगा। जिस प्रकार सबके कहने पर भी शिव के प्रति आपके हृदय में तनिक भी प्रेम नहीं, उसी प्रकार मेरे हृदय में भी सबके लिए प्रेम नहीं हो सकता। जिस प्रकार आप शिव के भक्तों को प्रतिबंधित नहीं कर पाए, उसी प्रकार आप मुझे एक बंधन से बाध्य कर ये नहीं कह सकते कि मैं किससे प्रेम करूं। ओह, तो शिव ने आज जो मेरे साथ किया, उस कारण तुम्हारा दुस्साहस बढ़ रहा है। शिव की भांति तुम भी मेरा अपमान करोगे चंद्र। शांत हो जाइए पिताश्री। चंद्रदेव, कदाचित आपका इस समय यहां से चले जाना ही उचित होगा। नहीं देवी सती, अब जब बात निकली है तो इसका निर्णय हो जाना ही उचित होगा। मुझे यह कदापि स्वीकार नहीं कि रोहिणी से प्रेम करने के लिए मुझे बार बार एक अपराधी बनकर खड़ा किया जाए, मेरे अस्तित्व पर कलंक लगाया जाए। इसलिए प्रजापति दक्ष, जिस प्रकार आपने शिव भक्तों को दंडित किया है, यदि आप मुझे भी दंडित करना चाहते हैं तो मुझे स्वीकार है, मैं इसके लिए सज्ज हूं। दंड मिलेगा, अवश्य मिलेगा, परंतु अपने जिस अस्तित्व पर कलंक लगने से इतना भयभीत हो तुम, मैं उस अस्तित्व को ही मिटा दूंगा। क्षमा कीजिए प्रजापति, सबका अस्तित्व उस शिव से है। निर्माण और विनाश दोनों ही शिव के हाथों हैं। अरे शिव 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 शिव, उस शिव ने सर पर बिठा रखा है तुम्हें। शिव के कारण मेरे सम्मुख स्वर ऊंचा किया, मुझे ललकारा, प्रजापति दक्ष को। देखता हूं शिव क्या करता है। मैं ब्रह्मपुत्र, देवों असुरों का जनक प्रजापति दक्ष तुम्हें श्राप देता हूं कि धीरे धीरे तुम अपना समस्त तेज खो दोगे। तुम्हारा क्षय होगा। तिल तिल करके तुम अति कष्टदायक मृत्यु प्राप्त करोगे। यह श्राप है मेरा।
शिव के कारण हमारे परिवार पे एक और घोर संकट आ गया। ये क्या, प्रभु के सर से चंद्र लुप्त है? चंद्रदेव, ये क्या हुआ आपको? शिव का क्रोध चंद्रदेव पे मत उतारिए पिताश्री। हमें चंद्रदेव का प्रेम और उनका साथ चाहिए था, उनका नाश नहीं। आपने ये श्राप दिया चंद्रदेव को है, पर वो लगा हमें। अगर वो ही ना रहे तो हमारे जीवन में कैसा सुख। पिताश्री, चंद्रदेव की भूल इतनी बड़ी भी नहीं थी कि आपने इतना कठोर दंड दे दिया। उनकी ओर से मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। उन्हें दिया हुआ श्राप लौटा लीजिए। श्राप ब्रह्मास्त्र की भांति होता है रोहिणी, लौटाया नहीं जा सकता। और रही क्षमा की बात, तो क्षमा भी उसी को दी जाती है जो अपराध करता है। चंद्र की अब यही नियति है कि निस्तेज होकर मृत्यु प्राप्त करे। अब केवल एक ही है जो न्याय कर सकते। केवल वो ही मेरी सहायता कर सकते। मुझे शिव जी के पास ले चलो रोहिणी। एक बात स्मरण कर लो, यदि आज तुम इसे उस कपालिक शिव के पास लेकर गई, तो अभी इसी क्षण से किसी का भी मेरे साथ कोई संबंध नहीं रहेगा। इस बैर ने आपको क्या से क्या बना दिया है पिताश्री। कितने कठोर हो गए आप। आज अपनी पुत्रियों से उनका पिता होने का मूल्य मांग रहे हैं। आप चाहते हैं कि हम पुत्री धर्म और पत्नी धर्म में से किसी एक को चुन ले। न्याय भेदभाव नहीं करता। मैं यदि शिव की भक्ति करने वालों को दंड देता हूं, तो मेरी पुत्रियां भी दंड की भागी हैं। मैंने निर्णय सुना दिया है, चयन तुम्हारे हाथ में है। आर्य, सुनिए, ऐसा मत कहिए आप। चयन रोहिणी के लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी है सती। दीदी, मैं आपकी व्यथा समझ सकती हूँ, परंतु आपको कैसे विश्वास है कि शिव चंद्रदेव को बचा लेंगे?
जिस देव ने हमारे परिवार को केवल पीड़ा और अपमान दिया है, उससे किसी भी प्रकार की सहायता की अपेक्षा क्यों कर रही हैं आप? क्योंकि शिव महाकाल है, क्योंकि शिव महाकाल है, क्योंकि शिव महाकाल है। चंद्रदेव के काल को अब सिर्फ वही टाल सकते हैं। पर दीदी, अगर शिव ऐसा ना कर पाए तो ऐसे में पिताश्री के क्रोध की भोगी क्यों बनना चाहती हैं आप? जिससे प्रेम करते हैं उसके प्रेम के समक्ष किसी के भी क्रोध का कोई महत्व नहीं। परम पिता से प्रार्थना है सती कि कभी तुम अपने जीवन में ऐसे परिस्थिति में ना फंसो जहां तुम्हें अपने पिता और प्रेमी में से किसी एक को चुनना पड़े। चलिए चंद्रदेव। सती, कहाँ जा रही हो? हर समस्या का समाधान प्रार्थना नहीं होता ना माँ। इस शिव के कारण मैं अपने परिवार पे एक और संकट नहीं आने दूंगी। सबका अस्तित्व उस शिव से है। निर्माण और विनाश दोनों ही शिव के हाथों हैं। इसलिए आप चाहकर भी मेरा अस्तित्व नहीं मिटा सकते। ये क्या कर रहे हैं पिताश्री? अपने जमाई के शोक में जाने की तैयारी कर रहा हूं। अति शीघ्र मुझे अपनी 27 विधवा पुत्रियों के शोक में सम्मिलित होना होगा। पिताश्री, जिस शोक में सम्मिलित होने के लिए आप सज हो रहे हैं वो आप ही का दिया हुआ है। आपकी पुत्रियों से प्रेम, उनकी पीड़ा आपके मुख पर साफ दिख रही है। परंतु शिव की शत्रुता के चलते आप ये सब सहने को भी तैयार हैं। क्या किसी से शत्रुता इतनी बड़ी हो सकती है कि अपने प्रियजनों की पीड़ा उसके सामने छोटी हो जाए? किसी और के अपराध का दंड किसी और को देना ये ना तो न्याय है और ना ममता। अपनी पुत्रियों के विधवा होने का दुख मुझे भी है, परंतु जो दोषी से जुड़ा है दंड का एक भाग उसे भी भुगतना ही पड़ता है। चंद्र से जुड़े होने का दंड मेरी पुत्रियों को भुगतना होगा और अपनी पुत्रियों से जुड़े होने का दंड इस पिता को। इसीलिए मैं उस कपालिक के विरुद्ध हूं। स्वयं तो वैरागी है और संसार के कर्तव्यों से बचा रहता है, लेकिन जो उसके संपर्क में आता है उसे उसके कर्तव्यों से विमुख कर देता है। इसलिए जो कुछ भी हुआ वो मेरे क्रोध के कारण नहीं, उस कपालिक के प्रभाव के कारण हुआ। मैं जानती हूँ जो कुछ भी हुआ शिव के कारण हुआ, परंतु अपनी पुत्रियों को विधवा करने का कलंक तो आप ही पर लगा ना। और आपकी दाक्षायणी ये कभी स्वीकार नहीं कर सकती कि मेरे पिताश्री पे कोई भी कलंक लगे। मैं जानती हूँ आप अपनी शाप वापस नहीं ले सकते। चंद्रदेव को बचाने का कोई ना कोई मार्ग मैं अवश्य ढूंढूंगी। ये मेरा वचन है। नारायण,
प्रजापति दक्ष ने यह उचित नहीं किया। मेरे भक्त हैं, पर इस प्रकार उनका चंद्रदेव को शाप देना मुझे भी स्वीकार नहीं। आप शांत रहें प्रभु, शिव शंभु अवश्य कोई मार्ग निकालेंगे। चंद्रदेव क्षीण हो रहे हैं नारायण। दक्ष के कर्म से मैं बहुत विचलित हूं देव। एक प्रजापति से यह आशा नहीं थी। आपका विचलित होना स्वाभाविक है नारायण, क्योंकि संतुलन बिगड़ेगा। परंतु दक्ष ने जो किया वो कोई भी पिता करता। अपनी पुत्री का दुख भला कौन देख सकता है। परंतु चंद्रदेव को श्राप देके उन्हें क्या सुख मिलेगा? क्या उनकी पुत्रियों का दुख मिट जाएगा? उल्टा सृष्टि का सारा जल तत्व असंतुलित हो गया है। हर असंतुलन का कारण ये भावनाएं ही तो होती हैं। भावनाएं मनुष्य के भीतर से उसका सबसे सुंदर स्वरूप भी बाहर लाती हैं और सबसे विभत्स रूप भी। दक्ष अपनी भावना को संतुलित नहीं कर पाया, परंतु आप तो करें। चंद्रदेव अपने कर्म का परिणाम भुगत रहे हैं। संसार को प्रकाश देने वाला यदि स्वयं अन्याय के मार्ग पर चलेगा तो उसका अंधकार में लुप्त हो जाना निश्चित है। परंतु चंद्रदेव ने जो किया उसके कारण अन्य सभी को अपना कर्तव्य नहीं भूलना चाहिए। वही तो समस्या है देव। जल तत्व के कारण मुझे वर्षा करनी होगी और ऐसे में जल से उत्पन्न समस्याएं अत्यंत विकराल होंगी। यदि नियति वर्षा को पुकारेगी तो वर्षा तो आएगी इंद्रदेव। आप मारुतों के साथ अपना कर्म कीजिए और नंदी तुम गणों को साथ लेकर जाओ। वर्षा और बाढ़ से असहाय लोगों को सहायता दो। पर यह स्थायी समाधान नहीं है शिव। जल को संतुलित करना होगा। क्या नया चंद्रमा लाना होगा? समस्या का हल समस्या के प्रारंभ से जुड़ा होता है नारायण। अब यह चंद्रदेव पर निर्भर है कि वो स्वयं में बदलाव लाते हैं या उन्हें बदल दिया जाए, क्योंकि बदलाव का प्रारंभ स्वयं की भूल को स्वीकारने में है। प्रकृति में संतुलन लाने के लिए चंद्रदेव को स्वयं में संतुलन लाना होगा। दोष में सुधार हो उसके लिए सर्वप्रथम स्वयं के दोष को स्वीकारना पड़ता है। जब तक चंद्रदेव स्वयं को निर्दोष समझते रहेंगे तब तक उनका दोष नहीं मिटेगा। पर चंद्रदेव को उनके दोष का आभास कौन दिलाएगा? समस्या प्रकृति और चंद्रदेव के मध्य है, तो इसका हल भी उन्हें ही ढूंढना होगा नारायण। तुम मेरी प्रत्येक पुत्री को समान प्रेम करोगे, ये प्रजापति का आदेश है। पिताश्री पर कलंक लगने से बचाने के लिए मुझे चंद्रदेव को उनकी भूल का आभास करवाना होगा। रुकिए चंद्रदेव।
चंद्रदेव, आप कहाँ जा रहे हैं? पिताजी के शाप के कारण आपका शरीर दुर्बल हो गया है। मैं ब्रह्मदेव से बात करती हूँ, वो सृष्टि के रचयिता हैं। वो कोई ना कोई औषधि या कोई ना कोई मार्ग अवश्य बताएंगे पिताश्री के शाप को काटने का। आप शिवजी के पास जाके अपना समय व्यर्थ मत कीजिए, वो हमारे कुल का शत्रु है। वो कभी भी आपकी सहायता नहीं करेगा। कितनी भोली हैं आप सती। इस विषय में ब्रह्मदेव कुछ नहीं कर सकते। कदाचित इस काल को काटने का त्रिशूल केवल महाकाल शिव के पास है। चलो मोहिनी। चंद्रदेव, मैं यहाँ आपकी सहायता करने आई हूँ, हट ना कीजिए। हट तो आप कर रही हैं सती, और सबसे बड़े हट वो आपके पिता प्रजापति दक्ष। मुझे मेरे श्राप के साथ छोड़ दो और तुम सब अभी और इसी क्षण यहां से लौट जाओ। अद्भुत चंद्रदेव, ये सब आपकी पत्नियां हैं। किसी भी कारणवश आपने इनसे विवाह किया है, आप इस तरह इन्हें छोड़ नहीं सकते। मेरी सती, मैं इनसे बंधाई कब? आपके पिता प्रजापति दक्ष ने सबको थोपा था मुझ पर। मैं केवल रोहिणी से प्रेम करता हूं और सदैव उसी से प्रेम करता रहूंगा। और कर्तव्य, उसका क्या? अगर इतना ही दृढ़ था आपका प्रेम, तो अपने ससुर के दबाव में क्यों आए? करना था विरोध, सहना था दंड। आपने तब भूल की थी जब रोहिणी दीदी के कारण अपने कर्तव्य पथ से भटके थे, और अब जो आप कर रहे हैं, इन 26 को त्याग कर, वो अपराध है। चंद्रदेव, अब तक आपको अपनी भूल का पश्चाताप नहीं हुआ, बल्कि आप उससे भी बड़ी भूल कर रहे हैं। एक भूल को सुधारने के लिए पहला कदम होता है उसे स्वीकारना। यदि आप भूल स्वीकारेंगे नहीं, तो सुधारेंगे कैसे? पश्चाताप सबसे बड़ा उपचार है, और अपनी भूल को स्वीकारना स्वयं पर सबसे बड़ा उपकार। और आपका मुझे समझाना व्यर्थ होगा। ठीक है चंद्रदेव, बढ़ाइए कदम। अपने कर्तव्य को अधूरा छोड़कर प्रेम के पथ पर। पिताजी सही कहते थे, जो शिव की साधना में गया वो कर्तव्य भ्रष्ट हो ही जाता है। बहनों, जाने दो इन्हें, ये चंद्रदेव की अपनी यात्रा है। क्षमा कीजिएगा चंद्रदेव, मुझे आपको सत्य का मार्ग दिखलाने के लिए ये कठोर निर्णय लेना पड़ रहा है।
मुझे और चलने का सामर्थ्य नहीं है रोहिणी। मुझे नहीं लगता कि लास्ट तक जा पाऊंगा। कृपा करें शिव शंभू। देखा बलि, समय कभी रुकता नहीं, परंतु लौट कर उसी स्थान पर फिर से अवश्य आता है। वो मोड़ आ गया है जहां वर्षों पूर्व हमारे साथ अन्याय हुआ था। प्रजापति, क्यों नहीं इस बार इस चंद्र से उसकी शक्ति छीन ली जाए और वो शक्ति हमें दे दी जाए। ये मेरी सभा है, यहाँ असुरों की नीति नहीं चलेगी। और जहां से आज हम असुर अपनी शक्ति और न्याय वापस पा सकते हैं। स्वर भानु, उस समय चंद्रदेव की शक्तियां पिताश्री ने हम असुरों को नहीं दी, परंतु अब हमारे पास अवसर है उन शक्तियों को छीन लेने का। बलि, आज वो पाने का अवसर है जो वज्रांग न पा सका। समझ गया असुर माता। चंद्रदेव के क्षय से प्रकृति में उथल पुथल है। देव सज्ज नहीं है। चंद्रदेव की अंतिम श्वास के साथ हमें कर देना है देवलोक पर आक्रमण और पा लेना है स्वर्ग का सिंहासन। कितनी अभागिन हूँ मैं, आपकी शिव पूजन की इच्छा तक न पूर्ण कर सकी। मुझे मेरी दुर्दशा के साथ छोड़ दो। हम सब मेरा भार नहीं उठा पाओगी। ये भार मेरे शरीर का नहीं, मेरे पापी कर्मों का है। मुझे मेरी भूल ज्ञात हो गई। मैंने तुम सबको लगभग त्याग दिया था, क्या तो तुम अपने कर्तव्य से बंधी रही। कितना बड़ा अभागा हूं मैं। समस्त संसार को प्रकाश देता रहा, किंतु अपने हृदय के अंधकार को दूर नहीं कर पाया। और आज भी तो सबको कुछ देने के स्थान पर तुमसे भाग रहा हूं। मुझे क्षमा करती जीती जी, मैं तुम्हें विवाहिक सुख नहीं दे पाया, किंतु जाते जाते विधवा होने की पीड़ा देकर जा रहा हूं। समस्त देव जाति इस समस्त संसार से क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ।
प्रजापति दक्ष से उनकी पुत्रियों को कष्ट दिया, उनके हृदय को ठेस पहुंचाई, मुझे माफ कर दीजिए। ऐसा मत कहिए देव, अगर शिव की कृपा रही तो ये हमारे दाम्पत्य जीवन का अंत नहीं होगा और हम पुनः एक नई शुरुआत कर सकेंगे। मैं चंद्र ये वचन देता हूं, यदि मैं इस पाप से मुक्त हुआ तो जो भूल मुझसे हुई है मैं उसे पुनः कभी नहीं दोहराऊंगा। तुम सबको अपना अधिकार दूंगा। अंततः चंद्रदेव को अपनी गलतियों का भान हुआ। हम सब हार नहीं मानेंगे। देखा चंद्रदेव, फूल को स्वीकारा, आभार माना तो आभारहीन हो गए। अभी भी आशा की किरण शेष है। चंद्रदेव, हम आपको सागर की ओर लेकर जाएंगे, शिव की उपासना वहीं करेंगे, मिट्टी के शिवलिंग बनाकर। मेरे पिता के साथ शिव की शत्रुता है, अवश्य ही इनकी सहायता नहीं करेगा। मुझे ही कुछ करना होगा। प्रभु रक्षा कीजिए, प्रभु रक्षा कीजिए, प्रभु। रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। महाकाल सदाशिव महान शक्ति स्वरूप शिवा, प्रकृति स्वयं है
नमन हर हर शंभो शतकोटि 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 नमन हर हर शंभो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज स्वयं मुझ तक आने का कष्ट किया सती। आज अपने लिए कुछ नहीं मांगना देव, आज अपनी उन बहनों के लिए मांगना है जिन्होंने निस्वार्थ प्रेम किया चंद्रदेव से। उन चंद्रदेव के लिए मांगना है जो प्रेम का अनुचित अर्थ समझकर भटके तो थे, परंतु वो प्रायश्चित करना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय। सहायता कीजिए। जो प्रायश्चित करना चाहे उसे एक अवसर तो मिलना चाहिए ना, अन्यथा कष्ट केवल मेरी बहनों को नहीं पहुंचेगा, मेरे पिता के निष्कलंक चरित्र पर भी अपनी बेटियों को विधवा करने का कलंक लगेगा। और प्रभु, चंद्रदेव के जाने से धरती भी तो अस्थिर हो जाएगी ना। तुम्हारा प्रयास प्रशंसा योग्य है सती, और चंद्रदेव का प्रायश्चित भी। संतोष होता यदि उसकी सहायता कर सकता, परंतु प्रजापति के शाप को काटना मेरे वश में भी नहीं। आप तो नारायण हैं, जगदीश हैं, मेरे पिता के आराध्य हैं, सृष्टि के संचालक हैं। आप चंद्रदेव के प्राण नहीं लौटा सकते तो कौन लौटाएगा? क्योंकि नारायण भी सीमाओं से बंधे हैं ना सती। काल की गति को तुम्हारे नारायण भी नहीं काट सकते। यदि कोई सहायता कर सकता है तो वो है केवल शिव, तो वो है केवल शिव, तो वो है केवल शिव। मैं नहीं मानती। जो आप संचालक होकर नहीं कर सकते, वो शिव कैसे करेंगे? क्योंकि वही महाकाल है, काल से भी परे है। परंतु वो हमारी सहायता नहीं करेंगे, वो हमारे परिवार के बैरी हैं। अब सत्य में वो तुम्हारे बैरी हैं या नहीं, ये देखना तुम्हारी यात्रा है सती। चंद्र प्रायश्चित कर पाते हैं या नहीं, ये देखना चंद्रदेव की यात्रा। पर काल को रोकना केवल महाकाल के वश में है। शिवाय। चंद्रदेव! 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 शिव शंभो शिव शंभो शिव शंभो
शिव जन्म से मृत्यु के बीच जो समय है वो जीवन नहीं, कर्म है। और दो जन्मों के मध्य जो कर्म है वही जीवन है। जीवन अच्छा है या बुरा, ये कर्म निश्चित करता है। अच्छे कर्मों का फल सुख देता है और बुरे कर्मों का फल दुख भरा जीवन। आप अपने जीवन के शिल्पकार स्वयं हैं, इसलिए किसी को भी अपने जीवन के लिए दोष ना दें। अपने कर्म का आधार सुदृढ़ करें। जीवन का अर्थ और मार्ग दोनों जान जाएंगे।